गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री को ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम लोग उसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर एक लास्ट टाइप हमारा बच गया, उसको भी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री, ठीक है। आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। यदि हम लोग टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन की बात करेंगे तो आयोडीमेट्री वाला जो है ये किस टाइप का था, डायरेक्ट था, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्ट रिडक्स टाइट्रेशन था ये, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट आयोडीन को यूज करते थे, ठीक है। यदि आयोडी और आयोडो है तो दोनों में आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन एक में क्या होगा, डायरेक्ट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आयोडीमेट्री। दूसरा है हमारा आयोडोमेट्री, इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन है, इसमें लैबोरेटेड आयोडीन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा टाइट्रेंट। टाइट्रेंट कौन सा यूज करते हैं, एक में हम लोग लेते थे जो डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन करते थे, इसमें उसमें हम लोग स्टैंडर्ड आयोडीन को लेते थे, ठीक। तो हमने इसमें क्या लिया था, आयोडीमेट्री में स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन को, एंड आयोडो में क्या किया था हमने, स्टैंडर्ड सोडियम थाइसल्फेट को लिया था, है ना। एनालाइट डिटरमाइन हम लोग करते, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते थे, आयोडी वाले में रिड्यूसिंग एजेंट का पता करते थे, एंड आयोडो में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता करते थे। सोर्स ऑफ आयोडीन क्या था, इसमें डायरेक्टली ऐड करते थे, इसमें आयोडीमेट्री में आयोडीन डायरेक्ट ऐड करते थे, और आयोडो में लैबोरेटेड आयोडीन को यूज करते हो कि रिएक्शन के द्वारा हमें मिलता था, ठीक। इसका मेन रिएक्शन हम लोग बात करेंगे तो ये I2 जो था किसे रिएक्ट करता था, रिड्यूसिंग एजेंट से, तो क्या बनाता था, आयोडाइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या था, लैबोरेटेड आयोडीन को हम लोग टाइट्रेट करवाते थे थायोसल्फेट से, ठीक है, यदि हम आयोडो की बात करेंगे तो। ओके, अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फाइड्स, इसमें क्या था हमारा, पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये डिफरेंस था आयोडी वर्सेस आयोडो, ठीक, समझ गए। ओके, हम लोग दूसरा टाइप ऑफ देखेंगे, टाइट्रेशन विथ पोटासियम आयोडेट। इसका जो टाइट्रेशन है पोटासियम आयोडेट का, अभी जो हमने लास्ट पढ़ा आयोडो वाला, जस्ट उसके सिमिलर है, ठीक है। इन दिस टाइट्रेशन पोटासियम आयोडेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटासियम आयोडेट जो है ये कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, खुद का रिडक्शन कराएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। दैट लिबरेट आयोडीन फ्रॉम पोटासियम आयोडाइड इन एसिडिक मीडियम। ये क्या कराएगा, आयोडीन को लिबरेट कराएगा, ठीक है। आयोडीन को लिबरेट कराएगा किससे, पोटासियम आयोडाइड से, इसमें इन एसिडिक मीडियम में। मीडियम कौन सा रहेगा यहाँ पे, एसिडिक मीडियम रहेगा। द लिबरेटेड आयोडीन इज देन टाइट्रेटेड विद द सोडियम थायोसल्फेट। जो लिबरेटेड आयोडीन किससे टाइट्रेट होगा, सोडियम थायोसल्फेट से, जो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम थायोसल्फेट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे आयोडीमेट्री में भी पढ़ा था। This method is widely used in the analysis of various substances like copper, iron, hydrogen peroxide and phenol। और हम लोग बेसिकली यूज करते हैं टाइट्रेशन विद पोटासियम आयोडेट को एनालिसिस करने के लिए, दैट मीन्स डिटरमाइन करने के लिए किसको किसको, कॉपर को, आयरन को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फिनॉल को। अब इसके हम प्रिंसिपल की बात करेंगे। पोटासियम आयोडेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो हमारा है KiO3, ये क्या है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज वेल एज ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है,
और यदि हमारा कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है तो उसे स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, हम लोग डायरेक्ट उसको यूज करते हैं। ठीक है। इन एसिडिक कंडीशन इट रिएक्ट्स विथ एक्सेस पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, हमने कंडीशन कौन सा दिया है, एसिडिक दिया है। ठीक है, तो एक्सेस किससे रिएक्ट करेगा, ये एक्सेस पोटासियम आयोडाइड से, KI से। तो इसने इसका क्या काम है, रिड्यूस होना, ये रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, आयोडाइड से इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करा के हमें ये मिल रहा है लैबोरेटेड आयोडीन। जस्ट बस यहाँ पे इसको चेंज कर दिया हमने। ठीक है, इसके जस्ट पहले की बात करेंगे हम लोग। आयोडो की आयोडो में हमने क्या लिया था, पोटासियम डाइक्रोमेट, है ना। पोटासियम डाइक्रोमेट को रख के हमने क्या किया था, आयोडीन को लैबोरेट किया था वहां पे। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, पोटासियम आयोडेट लिया है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट किससे करना है, डायरेक्ट हम पोटासियम आयोडेट से यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, पर वहां पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे डाइक्रोमेट को यूज किया था, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। उससे रिएक्ट करवा के हमने क्या निकाला था, आयोडीन को। Then liberated iodine is then titrated with the standard sodium thiosulfate solution. अब ये जो liberated iodine है इसको किससे रिएक्ट करवाएं, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट से। फिर हमारा क्या बना यहाँ पे, सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम टेट्रा थायोसल्फेट। क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम टेट्रा थायोसल्फेट। द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड यूजिंग ए स्टार्च सॉल्यूशन। और एज यूजुअल हमने क्या हमेशा यूज किया, स्टार्च एज ए इंडिकेटर यूज किया है इसमें। ठीक है, कि आयोडीन है तो इजीली वो क्या कर दे रहा है, ब्लू कलर दे देता है कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ, स्टार्च के साथ। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें स्टार्च यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर। The end point is detected using a starch solution as an indicator which form a blue complex with the iodine. एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ब्लू कलर का। As the iodine is consumed, the blue color disappear. यदि आयोडीन कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, ब्लू कलर डिसअपेयर होने लगेगा। ठीक है, इंडिकेटिंग द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। तो क्या इंडिकेट करेगा, एंड पॉइंट। ये क्या था, हमारा प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल में हमने क्या देखा, पोटासियम आयोडेट को हमने KI से रिएक्ट करवाया एसिडिक मीडियम में, तो हमें वहां से क्या मिला, आयोडीन मिला। फिर उस आयोडीन को किसे रिएक्ट करवाया हमने, सोडियम थायोसल्फेट से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने उसमें इंडिकेटर को ऐड किया। ठीक है, ब्लू कलर का था, और जब हमने इसको टाइट्रेट किया तो देन वो ब्लू कलर डिसअपेयर हो गया। दैट इज प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद प्रोसीजर की बात करेंगे, मेथोडोलॉजी की। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर ऑफ पोटासियम आयोडेट सॉल्यूशन। पोटासियम आयोडेट सॉल्यूशन का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। एक्यूरेटली वे अ नोन अमाउंट ऑफ प्योर ड्राई पोटासियम आयोडेट, डिजॉल्व इट इन कोल्ड डिस्टिल वाटर एंड मेकअप द वॉल्यूम इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्योंकि ये हमें पता है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्डाइजेशन करने की हमें नीड नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वे करेंगे एंड उसको डिजॉल्व करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब देखेंगे दूसरा हमारा लाइब्रेशन ऑफ आयोडीन। टेक ए नोन वॉल्यूम ऑफ द पोटासियम आयोडेट सॉल्यूशन इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। कहाँ लेंगे इसको, कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे KiO3 को। ठीक है, एड एन एक्सेस ऑफ पोटासियम आयोडाइड, उसमें क्या ऐड करेंगे, एक्सेस पोटासियम आयोडाइड को ऐड करेंगे। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी ऐड करेंगे। कहाँ करेंगे ये सबको, कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। यहां से क्या आएगा हमें, I2। ठीक है, सारे रिएक्ट होने के बाद क्या आएगा, I2 आएगा। आयोडीन इज लिबरेटेड एंड द सॉल्यूशन टर्न ब्राउन येलो। ब्राउन बोले ब्राउन कलर का ही होगा,
ये नहीं होगा, ये तब होगा जब हम उसमें ऐड करेंगे सोडियम थायोसल्फेट को। तो किस कलर का हो जाएगा? यदि ये I2 रहता है, इसको जस्ट हमने आयोडो में भी पढ़ा था इस चीज़ को, ठीक है। जैसे ही आयोडीन लैबोरेटेड आयोडीन प्रेजेंट होता है तो सोल्यूशन कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर हो जाता है। उसके बाद हमने उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ता है? टाइट्रेशन जब स्टार्ट करते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट को उसमें ऐड करेंगे। यदि हम सोडियम थायोसल्फेट को ऐड कर रहे हैं तो उसका कलर क्या होगा? ब्राउन से येलो ही होने लगेगा, ठीक है। हम लोग टाइट्रेशन की बात करेंगे। टाइट्रेट द लैबोरेटेड आयोडीन विथ 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट से उसको हम टाइट्रेट करेंगे लैबोरेटेड आयोडीन को, जो कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, ब्राउन कलर का है, ठीक। कंटिन्यू टाइट्रेटिंग अंटिल द सॉल्यूशन बिकम पेल येलो, तब तक हमें टाइट्रेशन करना है जब तक उसका की कलर जो है पेल येलो ना हो जाए। पेल येलो कब होगा? नियर अबाउट द इक्विवेलेंस पॉइंट। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ स्टार्च इंडिकेटर द सॉल्यूशन टर्न ब्लू। अब जब हमारा सॉल्यूशन पेल येलो कलर का हो जाएगा तब हम उसमें क्या ऐड करेंगे? स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करेंगे, तो कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। कंटिन्यू टाइट्रेटिंग अंटिल द ब्लू कलर डिसअपेयर, तब तक हमें करना है जब तक ब्लू कलर क्या हो जाए? डिसअपेयर ना हो जाए। यदि हमारा ब्लू कलर डिसअपेयर हो गया तो इंडिकेटिंग क्या कर रहा है? वो इन पॉइंट को, एंड दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे? उस टाइम पे नोट डाउन कर लेंगे ब्यूरेट की रीडिंग को, ठीक है। नोट्स ऑन इंडिकेटर, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग स्टार्च शुड बी एडेड नियर द इंड पॉइंट, ठीक है। स्टार्च में कब ऐड करना है? नियर द इंड पॉइंट ऐड करना है। इट फॉर्म्स अ ब्लू कॉम्प्लेक्स विद द आयोडीन, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ब्लू कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, विच डिसअपेयर एज आयोडीन इज रिड्यूस, ठीक है। तो कैसा कलर हो जाएगा? यदि आयोडीन रिड्यूस कर जाएगा तो वो डिसअपेयर हो जाएगा। स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड मे फॉर्म ए प्रिसिपिटेट इफ एडेड टू अर्ली, यदि हम पहले इसको ऐड कर देंगे तो क्या फॉर्म करने की चांस हो सकती है? प्रिसिपिटेट, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको पहले ऐड नहीं करते हैं इंडिकेटर को। जब हमारा टाइट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, नियर अबाउट हमारा इक्विवेलेंस या फिर इंड पॉइंट कर सकते हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेटर को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग की एप्लीकेशन की बात करेंगे। हमने इसका इंट्रो पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया एंड प्रोसीजर भी देख लिया, ठीक है। तो हम लोग किस लिए करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ आयरन, यदि आयरन का एस्टिमेशन करना हो तो हम कौन सा यूज करेंगे? पोटासियम, टाइट्रेशन विद पोटासियम आयोडेट यूज करके हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइन एस्टिमेशन कैलकुलेशन, ठीक। या फिर यदि हमें कॉपर का करना होगा तो भी हम इस टाइट्रेशन को फॉलो करेंगे, टाइट्रेशन विद पोटासियम आयोडेट का। एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ फिनॉल के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि जस्ट लाइक किसके जैसा था? आयोडो के जैसा था। अब हमारा इधर ड्रग दिया हुआ है और टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन है, कौन सा? और किसका दिया हुआ है? हमारा टाइट्रेंट। तुम देखेंगे एनाल्जिन जो ड्रग है, किस टाइप के टाइट्रेशन से हम लोग इसको करेंगे? एस्टिमेशन करेंगे आयोडोमेट्री से। टाइट्रेंट क्या लेंगे? आयोडीन। एंड सॉल्यूबल एस्प्रिन टैबलेट को आयोडोमेट्री से एस्टिमेशन करेंगे। क्या टाइट्रेंट क्या यूज करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट। पोविडोन आयोडीन को, जो हमारा ड्रग है, उसको किससे एस्टिमेशन करेंगे? आयोडोमेट्री से। टाइट्रेंट क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। कैसेट्रिमाइड से जो हमारे पास ड्रग है उसको किससे करेंगे? आयोडीमेट्री से करेंगे। ये तीनों आयोडो से हो रहा था, ये किससे होगा? आयोडीमेट्री से। में क्या लेंगे? टाइट्रेंट, पोटासियम आयोडेट। ये हमारा है डायमर कैप्रोल इंजेक्शन। डायमर कैप्रोल इंजेक्शन जो है किससे करेंगे? आयोडीमेट्री से करेंगे। टाइट्रेंट कौन सा यूज होगा? आयोडीन होगा। सेफालिड्रिन जो है इंजेक्शन, सेफालिड्रिन किससे करेंगे? आयोडीमेट्री से एस्टिमेशन करेंगे। टाइट्रेंट कौन सा यूज करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड टैबलेट, सेरीमेट्री, सेरिक, जहाँ सेरीमेट्री में अधिकतर हम लोग
फेरिक अमोनियम सल्फेट लेते हैं। जैसे कि देखो इसमें हमने देखा ना, आयोडो में क्या लिया, हमेशा सोडियम थायोसल्फेट को यूज करते हैं अगेंस्ट में, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड में हमने क्या लिया है, फेरिक अमोनियम सल्फेट को लिया है एज अ टाइट्रेंट। फेरस सल्फेट टेबलेट को यदि हमें एस्टिमेशन करना पड़ेगा तो किससे करते हैं, हम सेरीमेट्री से करते हैं। और हम लोग क्या लेते हैं एज ए टाइट्रेंट, फेरिक अमोनियम सल्फेट लेते हैं। फेरस ग्लूकानेट टैबलेट का करना होता है तो किस टाइप से करेंगे हम लोग, सेरीमेट्री टाइट्रेशन से करेंगे। एंड टाइट्रेंट क्या लेंगे, इसमें भी फेरिक अमोनियम सल्फेट को लेंगे, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभी हमने पढ़ा था पोटेशियम आयोडेट के साथ भी कर सकते हैं और हम लोग परमैग्नोमेट्री के द्वारा भी करते हैं, ठीक है। तो परमैग्नोमेट्री के द्वारा जब करेंगे, परमैग्नोमेट्री के द्वारा जब करेंगे तो हम लोग एज ए टाइट्रेंट क्या लेंगे, पोटासियम परमैंगनेट को लेंगे, ठीक, ठीक है। तो आपका टाइप्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है।